NBN न्यूज़ से सुशील द्विवेदी की रिपोर्ट। आज हम आपको बीएसपी प्रत्याशी DD अहरवार जी से पूछते हैं क्षेत्र में, क्योंकि वो बीएसपी से प्रत्याशी हैं। वो बताएंगे कि कैसा चुनाव आप लड़ रहे हैं और किस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। धन्यवाद आपके चैनल को। मैं आप लोगों से यही बताना चाहता हूँ कि हम अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी कहने में नहीं, करने में विश्वास रखती है। जो हम कहते हैं वही हम करके दिखाते हैं। आज बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में है। चंदला विधानसभा में तो नंबर 1 पर है। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जो मैंने जनता के सामने जो बात कही है वो पूरी करूँगा। और बहुजन समाज पार्टी के पूरे विचारधारा पर चल करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार चलाएंगे। और हम इस क्षेत्र में जितने हमने वादे किए, कुछ वादे मैंने अपनी डायरी में लिखे हैं और वो मेरे ध्यान में हैं। वो वादे हैं कि गौरियार क्षेत्र में जहाँ पर नहर की योजनाएं नहीं हैं, जहाँ पर पानी नहीं है, किसान वहाँ पर परेशान हैं। किसी की ज़मीन जो है वहाँ बुवाई नहीं हो पा रही है, सारे किसान परेशान हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, पूरे गौरियार क्षेत्र में है। सारे जो है विधानसभा में पानी की है व्यवस्था है, लेकिन गौरियार क्षेत्र में आज तक 70 साल की सरकारों ने आज तक जो है गौरियार क्षेत्र की तरफ जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं विकास के मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मेरे विकास के मुद्दे ही तो बता रहा हूँ ना। दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि इस क्षेत्र में जो शिक्षा के मामले, क्योंकि मैं टीचर हूँ, शिक्षा से संबंधित हूँ, इसलिए मुझे इस क्षेत्र में शिक्षा के सारे विकास करना है। और जहाँ पर जो है महाविद्यालय नहीं है, बड़े बड़े नगर है हमारे, जैसे मान लीजिए आप खड्डी में जो है इतनी दूर है, हमारी बच्चियाँ नहीं जा पाती हैं, वहाँ महाविद्यालय होना चाहिए। हमारा चंदला में जो है इस प्रकार का महाविद्यालय एक है, लेकिन बछौन में नहीं है, सरवई में नहीं है। इस जगह सारी जगह पर महाविद्यालय होंगे। और जो छोटे छोटे स्कूल हैं जहाँ पर +2 नहीं है, इंटर नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, वहाँ गांव-गांव में जो है सारे विद्यालय खोले जाएंगे। और मेरी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिस पर हम काम करते हैं, जो बोलते हैं हाँ। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये इस चंदला विधानसभा में आज तक जो है जो भी सरकारें रही हैं उन्हें चंदला विधानसभा के लिए कोई ऐसा विकास का कार्य नहीं किया है। मैं इस बार जो है भाई, जब बीजेपी से विधायक, वर्तमान सत्ताधारी विधायक तो कह रहे हैं कि चंदला विधानसभा में बहुत विकास हुआ है, सड़कों का जाल बिछ गया है, तमाम तरह की विकास की वो कह रहे हैं इस समय। क्या देखिए, ये जो भाजपा कांग्रेस जो दोनों रही हैं, भाजपा की सरकार रही है, पिछले जो है कांग्रेस की रही है, इनने विकास के काम आप देखिए। मैं ऐसे दूर दराज के गांव को बता दूंगी जहां पर जो है आज तक जो है हमारे इस तरफ जो है आप चले जाइए, कहीं कहीं ऐसे गांव हैं जहां पर आज तक जो है वहां पर रोड नहीं है। लोग कहते हैं जाल बिछाए, उन्हें जो कुछ जो है ये दरवाजे बनाए, इसमें थोड़ी जनता का विकास होता है। अरे जनता के लिए कुछ हमारे वास्तविकता जो है जाना चाहिए, जनता तक जो है चीज़ें जाना चाहिए, वहाँ पर विकास वही होता है जो जनता तक पहुँच जाए। ये चीज़ें जो है विकास में नहीं आती हैं। इन लोगों ने अब 20 साल शासन जनता का, भारतीय जनता पार्टी का रहा, इनने क्या किया है पता नहीं मुझे कि कैसे विधायक क्या काम करते रहे। इस क्षेत्र में आज इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि लोग त्राही त्राही मचाए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। आप ये देखिए गौशालाओं को इन लोगों ने इतनी बड़ी पहले से जो है 20 साल से चला रहे, हम गौशालाएं बनाएंगे, किसान परेशान हैं, एक भी जानवर जो है कहीं पर नहीं है। सब गाँव में जो क्षेत्रों में जाते हैं, सब खेत में जाते हैं, उनकी किसानों की फसल खा जाती हैं। और इन लोगों ने ये काम नहीं किया। हम करके दिखाएंगे, हमारे पास योजना है ये, हम तो ये करके दिखाएंगे ना। इन लोगों से जैसे ये वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे इनने बार बार किए, एक बार नहीं कई बार किए। तो हम भाजपा की बातों पर भरोसा नहीं करते, कांग्रेस की बातों पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि इनने जनता के साथ छलावा किया है। हम जो करेंगे वह करके दिखाएंगे। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की भांति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार, हर वर्ग का आदमी सुख रहेगा, सुखी रहेगा, हर बालक को शिक्षा मिलेगी, हर किसान को पानी मिलेगा। हम उस प्रकार की विचारधारा काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार देखी है बहन जी की, लोगों ने पूरे देश में डंका बजता था बहन जी के कार्य का, वही हम प्रकार की जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं यहाँ पर कि अगर इसी तरह से जनता ने आशीर्वाद दिया। और मैं तो ये बता देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के बगैर इस प्रदेश में भाजपा कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, अगर हमें मौका मिला
अगर हमें सरकार में शामिल, क्योंकि इस बार बहन जी ने कह दिया कि हम बाहर से समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि हमने पिछली बार 2 विधायकों का समर्थन देकर के कांग्रेस की 15 महीने सरकार चलाई थी, लेकिन कांग्रेस की ही बागी विधायक जा करके और बीजेपी की सरकार बना दी। एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई, एक सांपनाथ, एक नागनाथ। इनसे तो हम सावधान रहना चाहिए ना। जनता इस बार मन बना ली है कि हमें तीसरा विकल्प चाहिए, तो जनता इस बार जो है चंदला विधानसभा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प बन रहा है, और तीसरा विकल्प बनेगा। सरकार बहुजन समाज पार्टी के बगैर नहीं बनेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और साहब, अभी आप पर आचार संहिता का उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है, ये किस द्वेष और भावना से हुआ है? देखिए, मैं आपसे बताऊं, मैं यहाँ का एक क्षेत्रीय प्रत्याशी हूँ। मेरी हर गांव में, मैं इस क्षेत्र में ही टीचर रहा हूँ। मैंने मेरे पढ़ाई हुए बच्चे हैं जो राजनीति कर रहे हैं, मैं पूरी विधानसभा में रहा हूँ। इसलिए भाजपा कांग्रेस बौखलाई हुई है। मेरे टिकट पर जो है कांग्रेस भाजपा को सबसे बड़ी दिक्कत है, इसलिए साजिश के तहत ये किया गया है। मैं आपसे बताऊं, मैं पावती नहीं ली हूं, मैं आपको पावती बता दूं ना। 4 सितंबर को मैंने एसडीएम साहब महोदय के यहाँ आवेदन लगाया था कि मैं जो है संभावित प्रत्याशी हूँ, श्रीमान जी मुझे इस क्षेत्र में जो है स्पीकर की और जो नुक्कड़ सभाओं की अनुमति दी जाए। 4 सितंबर की मेरे पास ओसी रखी हुई है। इन लोगों ने जो है मुझे अनुमति नहीं दी, और जिस दिन ये हुआ 12 बजे दिन के आचार संहिता, लेकिन हमने 11:30 बजे कार्यक्रम खत्म कर दिया था। झंडे अन्य थे, लोग जो खड़े थे, और जो हमारे क्षेत्र के लड़का खड़े थे, उन लोगों के खिलाफ देख लिया कि बहुत भीड़ भाड़ है, जबकि हमने कार्यक्रम समाप्त कर दिया था। ये साजिश के तहत, दबाव के तहत ये सरकार चल रही है, और इस सरकार के अधिकारी कर्मचारी जो है उनका दोष नहीं है, क्योंकि उनको डर है दबाव के कारण, भाजपा कांग्रेस के दबाव के कारण मेरे ऊपर केस दर्ज किया। खैर, मैं उसका पालन करूंगा। जो आचार संहिता में जो कानून है, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर ये बात उनने की है तो हम उससे भी निपटेंगे। हमने कोई बड़ा भारी जो है ऐसा तो काम कर नहीं दिया कि जो सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही। तो मैं इसलिए जो है आप लोगों से यही करता हूँ, जनता से अपील करता हूँ कि इनकी जो विचारधाराएं दोनों पार्टियों को हटाइए, तीसरे बगल में बहुजन समाज पार्टी को लाइए। हम आपके तन मन धन से आपका जो है हर तरह से सहयोग करेंगे, आपकी गरीबी दूर करने का प्रयास करेंगे, आपको रोजगार मिलेगा, और यहाँ पर जितना पर गुंडागर्दी माफियाओं का काम चल रहा है वो सब समाप्त हो जाएगा। एक बार बहुजन समाज पार्टी को देख तो लीजिए। मैं कहता हूँ, बार देखा तुमने, 70 साल से देखा, एक बार देख लीजिए। आप देख करके बताइए कि ये बहुजन समाज पार्टी के अन्य विधायकों में कितना बड़ा अंतर होता है। हम जो है वह विकास करके दिखाते हैं जो जनता तक पहुँचता है। प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा भाई साहब? अब मेरा प्रमुख मुद्दा तो इस क्षेत्र की सारी जो छोटी मोटी योजनाएं हैं, ये सारे मुद्दे रहेंगे मेरे। और मेरा मुद्दा तो यही है कि गौशालाएं जो है गांव-गांव में कांजी हाउस बनेंगे। इसके लिए हमने जो है प्रस्ताव बनाया कि चुनाव इसका जो है एक गौशाला आयोग बनेगा। ऐसे नहीं ये कर पाएंगे, ये केंद्र की सरकार की योजना चाहे मध्य प्रदेश की हो। हम गौशाला का एक आयोग बनवाएंगे सरकार में, और हम जब सरकार में शामिल हो जाएंगे तो हमारे हिसाब से सरकार चलेगी, हमारे विचारों के आधार पर सरकार चलेगी। ये अपने मन का नहीं चला पाएंगे, इनकी मनमानी चलती है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती, जनता की सुनी नहीं जाती है। हमारे मुद्दे इन लोगों से बेहतर होंगे। जनता को जिस प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, हम योजनाओं को लागू करेंगे, और लागू करके जनता को खुशहाल करेंगे। जिन गाँव में सड़क निर्माण। धन्यवाद डीडी अहरवार जी। धन्यवाद सर। बहुजन समाज पार्टी बोल बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। डीडी अहरवार संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।